नमस्कार साथियों, आज हम घटना चक्र के 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 6,30,000, ऑप्शन सी 8 लाख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक का जो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गाँवों की संख्या लगभग 6,40,932 है, यानी 6,40,932 है। तो उनमें आंसर दिया गया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है बीटी बैंगन है बैगन की एक नई किस्म। ऑप्शन बी अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन, ऑप्शन सी बैगन की एक जंगली किस्म, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा बी, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 112 से 115 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 222 से 235 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। तो जो 3 का है वो बी हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि शुरुआत में 7 था, तो अब 6 बचा, एक हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार को जो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए तेहरान, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी दुबई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी दुबई, डी दुबई। 4 का हो जाएगा दुबई। देखिए, दिसंबर 2017 में दुबई में ऊँटों के लिए एक खास अस्पताल खोला गया है। यह विश्व का पहला ऊंट अस्पताल है। यह अस्पताल ऊँटों को महंगे और अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध करा रहा है। दुबई में ऊँटों को संस्कृति का एक अहम हिस्सा माना जाता है, उन्हें बचाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लिपुलेख उत्तराखंड, ऑप्शन सी रोहतांग हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी पालघाट केरल। तो जो 5 का है वो हो जाएगा नाथुला सिक्किम, नाथुला सिक्किम। देखिए, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, जबकि नाथुला जो है सो एक दर्रा है जो कि सिक्किम में है, लेकिन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिया है, तो ये गलत है। और क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं, लेकिन नाथुला जो अरुणाचल प्रदेश है वो सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के। ऑप्शन ए विवर्तन के कारण, ऑप्शन बी परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी परिकिरणन के कारण। तो 6 का हो जाएगा डी, परिकिरणन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो जो 7 का ए हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी धातु में और ऑप्शन डी निर्वात में। तो ये होगा सी हो जाएगा धातु में, धातु में। तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आर.जी. भंडारकर ने, ऑप्शन बी बी.डी. सावरकर ने, ऑप्शन सी सी.आर. दास ने, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह ने। तो जो 9 का है वो बी हो जाएगा बी.डी. सावरकर, 9 का बी हो जाएगा बी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो जो 10 का है डी हो जाएगा अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 जो है भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करनाल बंट रोग है, करनाल बंट रोग है। ऑप्शन ए जौ फसल का, ऑप्शन बी गेहूं फसल का, ऑप्शन सी बाजरा फसल का, ऑप्शन डी ज्वार फसल का। तो 11 का बी हो जाएगा। करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग है जो टेल्सिया वंश के कवकों जैसे मतलब टेलेसिया इंडिका से होता है।
यह गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। तो ऑप्शन नंबर उसका बी हो जाएगा, गेहूं फसल का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 12 का ए हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो 12 का ए सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो 13 का है बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न धातु में कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर द्रव्य है। ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी निकल, ऑप्शन डी टीन। तो जो 14 का हो जाएगा बी हो जाएगा, पारा। 14 का जो है बी हो जाएगा, पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ऑप्शन ए अंडमान को निकोबार द्वीप से, ऑप्शन बी अंडमान को म्यांमार से, ऑप्शन सी भारत को श्रीलंका से, और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप को मालदीव से। तो जो 15 का है वो हो जाएगा अंडमान को निकोबार द्वीप से। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो 15 का जो है सो ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे का भार ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वहीं रहता है, ऑप्शन डी अनिश्चित। तो जो 16 का है वो ए हो जाएगा, बढ़ता है। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ता है। तो 16 का भी ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। यानी अंतिम बैठक जो है सो कब हुआ था भारतीय संविधान सभा की? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, और ऑप्शन डी है 25 जनवरी 1950। तो ये 17 का सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 उसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 उसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीथीन बनाता है यानी पॉलीथीन बनता है। ऑप्शन ए एथिलीन से, ऑप्शन बी प्रोपिलीन से, ऑप्शन सी एसिटिलीन से, और ऑप्शन डी एनिलीन से। तो जो 18 का है वो ए हो जाएगा, एथिलीन से। 18 का जो है ए हो जाएगा, एथिलीन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर का है कि एक समान गति वाला पिंड ऑप्शन ए त्वरित नहीं होता है, ऑप्शन बी त्वरित हो सकता है, ऑप्शन सी हमेशा त्वरित होता है, और ऑप्शन डी एक समान वेग होता है। तो जो 19 का है बी हो जाएगा, त्वरित हो सकता है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर का कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, और ऑप्शन डी महानदी। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम जो है सो कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में जो है सो विस्तृत है। तो कावेरी नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए उसमें 20 क्वेश्चन था और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। और ये सभी क्वेश्चन घटना चक्र से लिया गया है प्रैक्टिस के लिए। ये पहले भी बता दिया गया है आप लोगों को कि जो ये सीरीज चलेगा ये टोटल घटना चक्र पर आधारित रहेगा, जो कि पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुका रहता है। जैसे हो बीपीएससी हो जाए, या पीसीएस का जो यूपीपीसीएस होता है, या एमपीपीसीएस होता है, या आरएएस होता है। तो इन सभी एग्जाम में पहले क्वेश्चन जो आ चुके हैं उन्हीं को लिया जाता है ताकि अपने लोग अच्छे से उसे प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।